जय श्री राम। जय हनुमान जी। जय विष्णु जी भक्तों। आशा करती हूँ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भक्तों, आज की वीडियो में हम पद्मिनी एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी के बारे में बात करेंगे कि इसका सही डेट क्या है, इसकी पूजन विधि क्या है, इसकी व्रत कथा क्या है, आदि सभी के बारे में हम बात करेंगे। अधिक मास या फिर मल मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को कमला या पुरुषोत्तमी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को पद्मिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार पद्मिनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई यानी कि शनिवार को रखा जाएगा। पद्मिनी एकादशी यह अधिक मास की पहली और सावन की दूसरी एकादशी है। पद्मिनी एकादशी हमेशा अधिक मास में आती है। अधिक मास के शुक्ल पक्षी एकादशी तिथि को पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पद्मिनी एकादशी को अधिक मास की एकादशी, पुरुषोत्तमी एकादशी या मलमासी एकादशी भी कहा जाता है। अधिक मास में पड़ने के कारण इस एकादशी के दिन भी भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। भगवान विष्णु को समर्पित अधिक मास में तो इस व्रत का महत्व और भी ज़्यादा हो जाता है। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। इस एकादशी तिथि का प्रारंभ 28 जुलाई यानी कि शुक्रवार को दोपहर 2:51 पर होगा और इसका समापन 29 जुलाई शनिवार को दोपहर 1:05 पर होगा। पद्मिनी एकादशी पारण का समय 30 जुलाई रविवार को सुबह 5:41 से लेकर 8:24 तक रहेगा। आप एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। निर्जल व्रत रखकर विष्णु पुराण का श्रवण अथवा पाठ करें। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। रात में प्रति प्रहर विष्णु और शिव जी की पूजा करें। प्रत्येक प्रहर में भगवान को अलग अलग भेंट प्रस्तुत करें। जैसे प्रथम प्रहर में नारियल, दूसरे प्रहर में बेल, तीसरे प्रहर में सीताफल और चौथे प्रहर में नारंगी और सुपारी आदि प्रस्तुत करें। द्वादशी के दिन प्रातः भगवान की पूजा करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा सहित विदा करें। इसके पश्चात आप स्वयं भोजन करें। ऐसा माना जाता है कि पद्मिनी एकादशी भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है, इसलिए इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करने वाला विष्णु लोक को प्राप्त होता है तथा सभी प्रकार के यज्ञों, व्रतों और तपस्या का फल वो प्राप्त कर लेता है। पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा की हम बात करें तो पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में एक पराक्रमी राजा का त्रिवीर्य था। इस राजा की कई रानियां थीं, परंतु किसी भी रानी से राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। संतानहीन होने के कारण राजा और उनकी रानियां तमाम सुख सुविधाओं के होने के बावजूद दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की कामना से तब राजा अपनी रानियों के साथ तपस्या करने चल पड़े। हजारों वर्ष तक तपस्या करते हुए राजा की सिर्फ हड्डियां ही शेष रह गई, परंतु उनकी तपस्या सफल न हो सकी। रानी ने तब देवी अनुसुईया से उपाय पूछा। देवी ने उन्हें मल मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। अनुसुईया ने रानी को व्रत का विधान भी बताया। रानी ने तब देवी अनुसुईया के बताए विधान के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत की समाप्ति पर भगवान प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने भगवान से कहा, प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे बदले मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान ने तब राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो, जो तीनों लोकों में आदरणीय हो और आपके अतिरिक्त किसी से भी पराजित ना हो। भगवान तथास्तु कहकर विदा हो गए। कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से जाना गया। कालांतर में यह बालक अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ, जिसने रावण को भी बंदी बना लिया था। ऐसा कहते हैं कि सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुरुषोत्तमी एकादशी के व्रत की कथा सुनाकर इसके महात्म्य से अवगत कराया था। आशा करती हूँ आपको पद्मिनी एकादशी के बारे में ये जानकारी पसंद आई होगी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम। जय हनुमान जी। जय विष्णु जी।